अगर आप कनाडा वीजा एप्लीकेशन में ये चीजें में बदलाव नहीं लेकर आते, ये चेंजेस नहीं लेकर आते, तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होने वाली है। चाहे वो स्टडी वीजा है, चाहे वो आपका टूरिस्ट वीजा है, चाहे वो आपका स्पाउस अपना वर्क परमिट है। ये चीजें क्या है, देखो, हमें चेंज के बदलाव हर चीज में आता है। अगर हम बदलाव के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते, देन हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। मेन चीज है कि देखो, अब कनाडा ने क्या बदलाव किया अपने आप में, वो ये बदलाव किया है कि उन्होंने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हाई कर दी है। अब स्टडी वीजा में हमें देखने को मिल ही चुका है कि जी, जहाँ पे खर्चा आपका एक साल का $10,000 आ रहा था, अभी वहां पे $20,000 आ रहा है। मोटा मोटा कि अगर आपका खर्चा 6.5 लाख आ रहा था, तो अभी आपका खर्चा 13 लाख आ रहा है। तो मेन चीज है कि जे कनाडा ने बदलाव किया। हम तो इस बदलाव के हिसाब से अपना जीआईसी फुल भर देंगे, बट कभी सोचा है कि और भी क्या चीजें वीजा एप्लीकेशन में बदलाव लानी होंगी? अगर आप वो चीजें नहीं करते, या फिर आपका कंसल्टेंट वो चीज नहीं करता, तो आपको रिफ्यूजल देखनी पड़ सकती है। अब वो बदलाव क्या करना पड़ेगा, वही हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टूरिस्ट स्पाउस स्टडी वीजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए वीडियो। चाहे आपने वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कर रखी है, देन स्टिल यू हैव टू चेक दिस वीडियो। आपको सारी देखनी होगी ये वीडियो, आप अपनी जो है बेनिफिट कर सकते हो वीजा एप्लीकेशन में। अब मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि देखो, फाइनेंशियल के रिक्वायरमेंट में आपको बदलाव लेके आने पड़ेंगे। वो क्या चीज है, अगर आपने एक साल की फीस पे की है, उसके बाद आपने एक साल का एक्सपेंसेस शो कर दिया $20,000, जीएसटी ले लिया आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर का क्या? सो नेक्स्ट ईयर भी आपका वही खर्चा होगा। एसडीएस में आप जब फाइल लगाते हो, चाहे माना कि उन्होंने अलग से कोई फंड रिक्वायरमेंट नहीं रखी, बट उन्होंने एक साल का आपको बता दिया कि आपके इतना खर्चा आएगा। सो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फंड अब लाजमी आपको दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा आपकी वीजा एप्लीकेशन में, ठीक है जी। अगर आप नहीं दिखाओगे फाइनेंशियल का फंड, अलग से फंड नहीं दिखाओगे, देन योर फाइल मे बी रिफ्यूज्ड। आपकी फाइल रिफ्यूज हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल का आपको सबसेक्शन लग के आपकी फाइल है जो रिफ्यूज हो सकती है। आपको ये चीज की गौर रखनी पड़ेगी। आईटीआर तो मेन चीज है, वो तो आपको लगानी ही लगानी होगी। पेरेंट्स की, ब्रदर की, जितनी भी आप ज्यादा इनकम शो कर सकते हो, ये चीज आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज नहीं करोगे, तो वो कह देंगे जी ठीक है, हमने एक साल का मान लिया, बट फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट फॉर इन इमरजेंसी केसेस, चाहे आपके एक साल का प्रोग्राम है, इमरजेंसी केसेस में भी तो आपको लोड पड़ सकती है। तो वो फाइनेंस कहाँ से आएगा? पेरेंट्स की भी इंडिया में पर्सनल लाइफ, उनको भी खर्चा चाहिए होता है। सो वो पैसा कहाँ से आएगा? सो दे हैव अ क्वेश्चन जो रेज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपकी वीजा एप्लीकेशन में। सो आप इतना खर्चा करो, तो ये चीज को आप ध्यान में रख के अपनी वीजा एप्लीकेशन करनी है। सेकेंडली, टूरिस्ट वीजा वालों के लिए मैं बात करूं, टूरिस्ट वीजा वालों के लिए मेन चीज है कि आप अगर फंड आपका पहले 5 लाख दिखा रहे थे, उस पर वीजा आ रहा था, देन इसको इंक्रीज कीजिए फॉर पर पर्सन 10 लाख फंड शो कीजिए। अब कैसे? आपका आज बजट बन रहा है 5 लाख, आपने 10 लाख शो कर दिए कि जी मैं इसका 50% यूज करूंगा, बट आज आपका बजट भी उससे ज्यादा बनेगा, क्योंकि वहां पे सरकमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं अभी एज पर द रूल्स, ठीक है। आपका खर्चा ज्यादा आएगा, होटल्स का खर्चा ज्यादा आएगा, अकोमोडेशन का आएगा, टैक्सी का आएगा, शॉपिंग का आएगा, फ्लाइट्स का आएगा, ठीक है। आपके घूमने के एक्टिविटीज का, एडवेंचर का खर्चा, सारा बजट हम देते हैं टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन में। तो वो चीजें आपको मैटर करती हैं, उसी के लिए आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट करनी होगी, फंड अच्छा दिखाना होगा, इनकम अच्छी दिखानी होगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज कि आप अपनी अकेले की आईटीआर मत लगाओ, पूरी फैमिली की आईटीआर लगाओ। कहीं आपकी 5 लाख इनकम सी, बट अगर आप 5 मेंबर ऑफ फैमिली के, तो पांचों की आईटीआर लगाओ, वही आपकी 25 लाख इनकम हो जाएगी फैमिली की। सो ये चीजें बहुत मैटर करती है, आपका इससे बेनिफिट होगा। आपकी 25 लाख इनकम होगी फैमिली की, 15-20 लाख आपने फंड शो किया होगा, तो क्यों नहीं मिलेगा वीजा? सबको मिलेगा, सबको मिलता है वीजा, ठीक है। अगर आप फंड 5 लाख शो करोगे, 5 लाख की आईटीआर शो करोगे, तो कहाँ मिलेगा वीजा, ठीक है। वीजा ऑफिसर भी कहेगा ना कि आज इसका 15 दिन के विजिट का 6 लाख खर्चा रहेगा, खर्चा आ रहा है, और ये एक साल में ये कमाता 5 लाख है, तो वीजा कहाँ पे आएगा? सो सिमिलरली, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, देखो स्पाउस ओपन वर्क परमिट का मतलब क्या होता है मेन, कि हम अपने फैमिली मेंबर को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे मैं काम करूंगा, मेरा फैमिली मेंबर है जो स्टडी करूंगा, ठीक है। तो मेन चीज है कि वहां पे वो वीजा अफसर कहता है कि जी चलो ठीक है, मान लिया आप आ रहे हो, ठीक है। इन केस आपको 2 महीने काम नहीं मिलता, तो आप गुजारा कैसे करोगे? तब हम फंड दिखाते हैं, अगर आप 5 लाख फंड दिखाते थे, उसको 10 लाख कर लीजिए,
तो आपका वीजा आ जाएगा। अगर आप वहां उस केसेस में भी आप कम फंड दिखाओगे तो आपका वीजा नहीं आएगा। सो स्पाउस ओपन वर्क परमिट मतलब कि आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, बट इन केस आपको 2 महीने जॉब नहीं मिलती तो आप खर्चा कहां पे करोगे? आप कैनेडियन गवर्नमेंट पे बर्डन तो नहीं बनोगे, आप स्टूडेंट पे बर्डन तो नहीं बनोगे। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू शो फंड्स इन योर बैंक अकाउंट। सो ये चीजें होती है, ये चेंजेस आपको लेके आनी पड़ेंगे आपकी वीजा एप्लीकेशन में अगर आपने वीजा लेना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जहां पे आपको डेली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऐसी ही रेगुलरली मिलती रहेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।